हाय दोस्तों, अगरबत्ती का काम स्टार्ट करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यार इस बिज़नेस को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कच्चा माल कहाँ से ख़रीदना चाहिए, क्या कॉस्ट में आता है, इसका पाउडर किस तरह से बनाया जाता है, और भी अनेक सारे क्वेश्चन, जैसे कि इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन कितना है, कितना हम मार्जिन ले सकते हैं, क्या इस बिज़नेस में हम पैसे भी कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, पर बॉक्स क्या रेट पड़ने वाला है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से निकाली जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बिगर नॉलेज के काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो भैया एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो बिगर जानकारी के स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट कर भी देते हैं लेकिन वो पूरा सर्किल पूरा नहीं कर पाते हैं। आप मान लीजिए उसे महीने 2 महीने 5 महीने 1 साल से ऊपर जिस बंदा वही बंदा टिक पाता है जिसको नॉलेज होती है। ठीक है, अगर आपके पास पूरी नॉलेज है, टोटल जानकारी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अगरबत्ती बिजनेस में। आज एक टॉपिक मैं आपको लेने वाला हूं कि अगरबत्ती बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन लगाते हैं, अगर हम बॉक्स पैक करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से निकाली जाती है। आज आपको पूरा चार्ट के साथ में बताने वाला हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर आप कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही हिडन जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि अगरबत्ती की कॉस्टिंग किस तरह से निकालना है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जब तक हम पूरी चीज़ों की पूरी विस्तार जानकारी नहीं होगी तो मान लीजिए दोस्तों कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। अभी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन निकाला जाता है। सबसे पहली बात होती है कि जो अगरबत्ती के बॉक्स होते हैं उसकी हम कैलकुलेशन किस तरह से निकालना है कि वो उसका जो तैयार, जैसे उसमें अगरबत्ती डालने के बाद में, उसकी पैकिंग करने के बाद में क्या खर्चे में हमारे को पड़ता है, उसके बाद मार्केट में हम अगर सेल आउट करते हैं तो हमारे को पर बॉक्स कितना मार्जिन निकलता है। अगर दर्जन की बात करें तो हम जैसे मार्केट में अगर दर्जन के हिसाब से देते तो कितना हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। काफ़ी सारे सवाल हमारे दिमाग के अंदर रहते हैं। आज मैं आपको वो जो एक टॉपिक है, जैसे कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से निकाली जाती है, पूरा विस्तार से आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बात होती है दोस्तों, अगर आप अगरबत्ती के बॉक्स तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आता है कि भाई खर्चा। जैसे कि मान लीजिए आप बॉक्स की कॉस्ट क्या है, आप हो सकता है 1 रुपये का हो, 1.5 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 2.5 का हो, 5 का हो, 10 का हो, जो भी है। जो बॉक्स आपको पड़ रहा है, मान लीजिए आपने 10 रुपये पैकिंग का अगर बॉक्स पैक करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग मान लीजिए 2 रुपये का आपका एक बॉक्स पड़ रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो भी कॉस्ट है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पूरी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी आप कैलकुलेशन निकालना चाहें उस टोटल निकाल सकते हैं। मैं भी 10 रुपये बिक्री की अभी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कॉस्ट आती है कि भाई बॉक्स की कॉस्ट आती है, मान लो कि हम 2 रुपये का एक बॉक्स लेके चलते हैं 10 रुपये बिक्री का। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है जो अगरबत्ती डालने के लिए इनर पाउच होता है, जो रेफर होता है जिसमें अगरबत्ती डाली जाती है बॉक्स के अंदर, जो आपने एक पाउच सा देखा होगा उसे इनर पाउच बोलते हैं। ठीक है, इनर पाउच की कॉस्ट मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि 1 kg में काफ़ी सारे पीस आते हैं। जब काउंटिंग, जैसे कि आप कॉस्टिंग निकालना है तो आपको एक पाउच कितने का पड़ रहा है उसकी कैलकुलेशन लगभग 8 पैसे के समथिंग आप मान लीजिए। वैसे तो कम का ही पड़ता है लेकिन अपन 8 पैसे का लेके चलते हैं। ठीक है, इनर पाउच की कॉस्ट अपनी 8 पैसा लगा दिया। अब भाई उसमें अदर खर्चा कौन सा आता है कि उसमें यूज होती है टेप, दोनों साइड से पैकिंग करने के लिए, बॉक्स के दोनों तरफ टेप लगाने के लिए उसमें टेप खर्चा भी हमारे को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, टेप कॉस्ट होगी हमारी मतलब 2 पैसे की, आप लगा के चलिए दोस्तों। 5 रुपये के बंडल में काफ़ी सारे बॉक्स पैक हो जाते हैं। उसके बाद में आता है लेबर चार्ज कॉस्ट। भाई उस पैकिंग को करवाने के लिए जो हमारी लेबर कॉस्ट होती है वो भी हमारे को ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने फ़ैन को बंद कर रखा है, थोड़ा सा
गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर मैं फ़ैन को चलाता हूँ तो इसमें नॉइज़ की शिकायत ज़्यादा आएगी, तो काफ़ी सारे दोस्तों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ इस तरह से, आपको मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो लेबर कॉस्ट अपन लगा देते हैं, एक बॉक्स पैक करने के लिए 10 पैसे का हम लेबर कॉस्ट लगा देते हैं। भाई पैकिंग के लिए एक बॉक्स को पैक करने के लिए हम 10 पैसे का खर्चा लगा के चलते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों मार्केट में, अगर अपन इससे पहुँचाना चाहते हैं, मार्केटिंग में सेल करना चाहेंगे, तो उसमें ट्रांसपोर्ट खर्चा जो हमारा लगने वाला है वो भी हम पर बॉक्स 10 पैसे का लगा के चलते हैं, क्योंकि जब क्वांटिटी में हमारा माल जाएगा तो ये लगभग एक बॉक्स का इतना आने वाला है। उसके बाद में आता है कि सेंटेड अगरबत्ती की कॉस्ट। अब बात यह है कि सेंटेड अगरबत्ती की कॉस्ट किस तरह से अपन को निकालना है। सबसे पहली बात करती है कि हमारे को जो सेंटेड अगरबत्ती क्या कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन होती हैं। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन के बारे में नहीं सीख पाएंगे कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, तो इसमें कैलकुलेशन की बात करें तो भैया सबसे पहले आपको प्रीमिक्स बनाने का तरीका आना चाहिए। इसमें कौन कौन सी मात्रा, कितनी कितनी और किस रेंज के आपको पाउडर यूज करने हैं। पहले नंबर इसका जो फॉर्मूले है अलग अलग आते हैं, जैसे कि 18 रुपये पर किलो का आपको बनाना है तो उसका रेशो अलग रहता है। 20 रुपये बनाना चाहते हो तो उसका प्रीमिक्स का अलग रहेगा, 22 का अलग रहेगा, 24 का अलग रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग जैसी क्वालिटी आप बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें सीखना होगा। फिर उसके बाद में आता है प्रीमिक्स होने के बाद में आता है कि उसकी कॉस्टिंग किस तरह से निकालना है, कि पूरा जो प्रीमिक्स का जैसे अलग अलग रेशो डालने के बाद में क्या कॉस्ट किस तरह से उसकी निकालना है। ठीक है, वो हमारे को पर केजी कितने रुपए पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आता है कि भाई जैसे कि प्रीमिक्स तैयार होने के बाद में मशीन के द्वारा जो रो अगरबत्ती तैयार होती है, अनसेंटेड अगरबत्ती जब तैयार होती है तो उसकी कॉस्टिंग किस तरह से निकाली जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्टिंग किस तरह से निकालना है। फिर उसके बाद में खुशबू चढ़ने के बाद में कॉस्टिंग किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे कि खुशबू चढ़ने के बाद की कॉस्टिंग के बाद में आता है पैकेजिंग, पाउच में आपको पैकेजिंग किस तरह से करना है। ये सारी काफ़ी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइम इस बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो तो। बाकी आपको चलना है कि भाई स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे रेंगना चाहते हो तो फिर तो आप बिगैर जानकारी भी काम स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि भाई सेंटेड अगरबत्ती की कॉस्ट मान लीजिए हमारा वो 170 रुपये पर किलो की अगर सेंटेड अगरबत्ती हमारी कॉस्टिंग निकल के आती है, जो सेंटेड अगरबत्ती की कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में आता है कि मान लीजिए हम एक 10 रुपये बिक्री में 18 ग्राम अगर अगरबत्ती डालते हैं, 18 ग्राम हम अगरबत्ती डालते हैं एक बॉक्स के अंदर, तो 1 केजी में कितने पाउच भरेंगे, कितने बॉक्स भरेंगे। तो लगभग जैसे कि मान लीजिए 1000 हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 केजी को और डिवाइड करते हैं 117 से, तो हमारे लगभग 55.55 डब्बे भर जाएंगे। ठीक है, तो ये अगली कोई वीडियो में अपन लेंगे कि इसकी सेंटेड अगरबत्ती की कॉस्टिंग किस तरह से निकालना है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी हुमस ज़्यादा होने के कारण है ना, इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से मैं आपको लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारे को इतने बॉक्स बनने वाले हैं। तो अब बात करते हैं 18 ग्राम अगरबत्ती की कॉस्ट किस तरह, कितने रुपए की पड़ने वाली है हमारी 18 ग्राम अगरबत्ती। ठीक है, तो हमारी 2 रुपये 10 पैसे की पड़ने वाली है, क्योंकि अगर 55 पैंट इतने को इसमें डिवाइड करते हैं ना तो हमारा ये 2 रुपये 10 पैसे की अगरबत्ती की कॉस्टिंग आ जाती है। ये हमने खर्चा इसका निकाल लिया था। टोटल इनका जो टोटल हम करते हैं तो हमारा एक बॉक्स के ऊपर 4 रुपये 40 पैसे का खर्चा होता है दोस्तों। ठीक है, 4 रुपये 40 पैसे का खर्चा होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई अगर हम एक बॉक्स को तैयार करते हैं 10 रुपये बिक्री के, तो हमारा 4 रुपये 40 पैसे का खर्चा आ जाता है। अब बात करते हैं कि भाई टोटल एक दर्जन में टोटल कितना खर्चा होगा। अगर इसको 12 से गुना करते हैं तो एक दर्जन में टोटल खर्चा कितना हुआ, 52 रुपये 80 पैसे का टोटल हमारा खर्चा हो गया। अपन 4.40 को अगर जैसे 12 से गुना करते हैं तो हमारा ये टोटल खर्चा होता है। अभी बात करते हैं कि भाई अगर एक दर्जन मार्केट में जो सेलिंग होती है बॉक्स की, जो एक दर्जन की पैकिंग मार्केट में सेल होती है, वो ब्रांडेड कंपनियां लगभग 100 रुपये के समथिंग दे रही हैं, तो हम 100 रुपये न लेके 90 रुपये की समथिंग इसको लेके चलते हैं दोस्तों। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 90 रुपये दर्जन में देते हैं, ब्रांडेड कंपनी 100 रुपये दे रही थी, हम 90 रुपये दर्जन में देंगे, तो हमारा एक दर्जन पे प्रॉफिट कितना हुआ, 37.20 पैसे का हमारे को 37 रुपये
20 पैसे का 1 दर्जन पे प्रॉफिट होता है। तो आपको पता चला कि अगर हम 18 ग्राम देते हैं तो हमारी कैलकुलेशन टोटल जो खर्चा है वो हमारा टोटल हुआ था 52 रुपये 80 पैसे का। उसके बाद में हमारा जो मार्केट सेल हुई 90 रुपये की अगर होती है तो 1 दर्जन में हमारा प्रॉफिट निकल के आता है 37 रुपये 20 पैसे का 1 दर्जन का प्रॉफिट। अगर हम मान लीजिए 50 दर्जन पर डे अगर सेल आउट करते हैं, 50 दर्जन नॉर्मल है दोस्तों, क्योंकि अगर आप 100 दुकानों पे विजिट करते हैं और आपके पास काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं तो खूब आसानी से हम 50 दर्जन बेच सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं किस तरह से आपको ये चीज़ें करना है, ठीक है। तो अभी आपको जैसे 50 दर्जन अगर सेल आउट करते हैं तो हमारा टोटल इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1860 रुपये का 1 दिन का प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं ओनली 10 रुपये बिक्री के इस पैकिंग को बेचकर, ठीक है। तो उसके बाद में 1 महीने की मार्जिन की बात करते तो हम 55,800 रुपये के समथिंग अगर मार्जिन निकाल सकते हैं, ठीक है। वहीं पर बात करें 1 साल की तो हमारा जो 1 साल का प्रॉफिट हम लगभग 6.5 लाख रुपए के समथिंग इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई हम इस चीज़ को, इस कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से निकालना है। आपको पहले अगरबत्ती का काम स्टार्ट करने के लिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इसकी कैलकुलेशन किस तरह से क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इनकी कैलकुलेशन किस तरह से निकालना है, प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह से निकालना है, वो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। बिगर जानकारी के स्टार्ट मत करिए आप, क्योंकि आप उन लोगों की कैटेगरी में मत आइए जो बिगर जानकारी के काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए, बाकी आपको और भी हिडन जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। और हमारा जो ऑनलाइन अगर आप प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो आप कंपनी नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।